हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने राजधानी शिमला की मूलभूत समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के लिए बेटर सिटी बेटर शहर अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज सिंह ठाकुर ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से मेरा शहर मेरा हक की भावना के साथ शिमला के लोगों की समस्याओं को मजबूती से सरकार और प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा। क्षितिज सिंह ठाकुर ने कहा कि शिमला केवल हिमाचल प्रदेश की राजधानी ही नहीं बल्कि प्रदेश की पहचान और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचते हैं। शहर की आबादी और पर्यटन गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी के बीच बुनियादी सुविधाओं पर भी दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में शहर की समस्याओं का अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समाधान किया जाना जरूरी है। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बेटर सिटी बेटर शहर अभियान के तहत शिमला शहर की विभिन्न समस्याओं को चिन्हित कर उन्हें प्रमुखता से उठाया जाएगा। इनमें खराब सड़कें, गलियों की समस्याएं, पेयजल व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, आने जाने में हो रही दिक्कतें और सफाई व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि शहर के कई हिस्सों में लोगों को रोजमर्रा की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को केवल राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाय उन्हें व्यवहारिक समाधान के लिए सरकार और संबंधित विभागों के समक्ष प्रभावी तरीके से रखा जाएगा। क्षितिज सिंह ठाकुर ने कहा कि अभियान में शिमला की सफाई व्यवस्था के साथ साथ सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को भी विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ रखने में सफाई कर्मचारियों की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से उठाएगी और यह सुनिश्चित करने की मांग करेगी कि उन्हें समय पर वेतन और अन्य देय राशि मिल सके। क्षितिज सिंह ठाकुर ने कहा कि मेरा शहर मेरा हक अभियान के जरिए युवा कांग्रेस शिमला के आम लोगों से जुड़े मुद्दों को सामने लाएगी। उनका कहना है कि शहर के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वहां रहने वाले लोगों की होती है और उनकी समस्याओं को विकास की योजनाओं में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस शहर के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों से संवाद करेगी और स्थानीय स्तर पर सामने आने वाली समस्याओं को चिन्हित करेगी। इसके बाद संबंधित विभागों और सरकार के समक्ष इन मुद्दों को उठाकर उनके समाधान की दिशा में प्रयास किया जाएगा। जैसा कि आज मेरे सहयोगी ने आपको बताया कि युवा कांग्रेस का एक अभियान बेटर सिटी बेहतर शहर को लेकर हम आगे इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और इसमें क्या क्या हमारे मुख्य बिंदु होंगे, किस तरह से हम अपने, क्योंकि मेरा शहर मेरा हक हमारा हिमाचल टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आगे जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे को शहर में सफाई की दिक्कतें आ रही है, जो सफाई कर्मचारियों की दिक्कतें आ रही है, गलियों की दिक्कतें आ रही है, शौचालयों की दिक्कतें आ रही है और जगह जगह जहाँ पे पानी बैठने के लिए, जहाँ बैठने का प्लेस है वहाँ पे पानी की दिक्कतें आ रही है। तो मुख्य तौर पे जो हमारा मेरा शहर मेरा हक के तहत है कि जहाँ जिन गलियों में हमेशा पानी भरता है, पहले वहाँ पे जाके उन लोगों से मिलना है, स्थानीय लोगों से ग्रुप बनाने हैं और कोई भी उनकी जो मांग है उसको डायरेक्ट हमने सरकार तक पहुँचाना है। पहले ये चीज़ रहेगी और दूसरा उसके बाद मैक्सिमम जो सफाई कर्मचारी है शहर को साफ रखने में जिनका योगदान रहता है वो 12-12 घंटे नौकरी करते हैं। ठेकेदारी प्रथा के तहत वो लगे हुए हैं लेकिन उन्हें सिर्फ 8 घंटे का वेतन मिलता है। तो हमारी सरकार से जो ये मांग रहेगी, सरकार के सामने ये मांग रखेंगे कि जो सफाई कर्मचारी है इन्हें ठेकेदारी प्रथा से बाहर कर और इन्हें इनके हक का पैसा मिले और आने वाले समय में जो शहर की जो बेहतर स्थिति के लिए हम चाहते हैं कि जो शहर की सफाई है वो मशीनों द्वारा की जाए। इसके अलावा जगह जगह जहाँ हम बैठते हैं वहाँ पे हमारे पानी पीने की व्यवस्था नहीं है और शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जहाँ पे भी हमारे रेन शेल्टर है या कोई इस तरह की चीजें है, हम चाहते हैं कि वहाँ पे विश्राम के साथ साथ पानी और शौचालय की भी हमारे को सुविधा मिले। इसके अलावा जैसे कोई छोटे, क्योंकि शहर है, शहर में बहुत छोटे कर्मचारी होते हैं, लघु उद्योग वाले होते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो बेटर सिटी के तहत सरकार ने ऑलरेडी एक लोन सैंक्शन किया है, लोगों को बहुत कम लागत पे लोन मिलता है, तो हम उन श्रमिकों से बात करके उन्हें सरकार तक उनकी मांग रखें और उनको जो है उस लोन का जो है वो भुगतान किया जाए ताकि वो अपने छोटे से उसमें अपने बिजनेस को, कारोबार को आगे बढ़ाए और शहर को बेटर बनाने में हमारा सहयोग दें। क्योंकि अगर हम शिमला की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो हिमाचल में भी अगर कहीं भी जाते तो अगर हम बाहर जाते हैं तो हिमाचल बाद में जाना जाता है, शिमला पहले जाना जाता है। तो हमारा ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने शहर को स्वच्छ बनाएं, इतना बेटर बनाएं कि आने वाले समय में जो है यहाँ पे हमारे जो
टूरिस्ट है वो आए, और इसके साथ साथ हमारे शहर में टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हमने शहर को बढ़ाना है, उन बातों को लेकर भी हम मुख्यमंत्री के समक्ष जाएंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। ऑलरेडी जो है हमारी सरकार इन मुद्दों पे काम कर रही है, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं जो सरकार के समक्ष हमने लाने हैं। हमें आशा ही नहीं है, विश्वास है कि सरकार इन मांगों को भी आगे लाएंगे। हमारे चाहे वो श्रमिक है, चाहे सफाई कर्मचारी है, चाहे छोटे तबके के व्यापारी है, हम सबको साथ लेकर हमने आगे बढ़ना है। इसी मुख्य उद्देश्य के साथ हमने जो है बेटर सिटी जो आज हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसके बाद हम एक ग्रुप बनाएंगे जो वहां पे सिटी में जो गली के मोहल्ले के, ताकि उनके साथ हम डायरेक्ट कनेक्ट करके उनके साथ बैठ के उन लोगों की मुसीबतों को जान के, उन लोगों की बातों को जान के हम प्रशासन तक वो काम करें। हमारा जो मेन मोटिव रहेगा, जो मेन इसमें काम रहेगा, हमारा जो दायित्व रहेगा, एक तो इन लोगों के बीच का रास्ता बन के इनकी बातों को सरकार तक लेना, और किस तरह से हम अपने शहर को बेटरमेंट दे सकते हैं, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आगे ले सकते हैं, उसके लिए हम हर जगह प्रयासरत रहेंगे।